कुमार उज्जवल, कुमार उज्जवल, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कुमार उज्जवल, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक लिखित दे दीजिए, लिखित। ठीक, लिखित भिजवा दो। ठीक 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 है भाई, उनको समझने दीजिए। नवीन जी, आपका विषय उन्होंने क्षेत्र के अंतर्गत टंडवा एक प्रखंड है और वो टंडवा प्रखंड सीसीएल का प्रखंड है महोदय। वहां पर कोयला का उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन कोयले की ढुलाई और एशपोर्ट की ढुलाई के कारण वहां पर प्रदूषण भी हो रहा है और साथ ही साथ वहां पर कोल वाहनों का जो परिचालन होता है महोदय, उससे जान माल की बहुत क्षति हो रही है। और एक आंकड़ा आया है कि अभी तक लगभग 1500 राहगीरों की मृत्यु हो चुकी है। महोदय, मेरा यही आग्रह था सरकार से कि वहां पर वहां पर 4 लेन सड़क बनाया जाए और दूसरी बात है कि वहां पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए नियम बनाया जाए। और उसमें जो जवाब आया, मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूं महोदय। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य का प्रश्न आया है। यह प्रश्न जिस सड़क से संबंधित है वो सड़क वर्तमान में 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर, मतलब लगभग 10 मीटर की सड़क है। मान्यवर, ट्रैफिक सेंसस में ट्रैफिक डेंसिटी और उस पर परिचालनों के आधार पर सड़कों के लेन ऑगमेंटेशन के काम होते हैं। पूर्व में जब सड़क बनी तो वह सड़क 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर थी और हमको लगता है सुचारू रूप से चल रहा था। सड़क की गुणवत्ता भी अच्छी है। इसका डिफॉल्ट लाइबिलिटी पीरियड डीएलपी भी 2024 तक था। अब नई परिस्थिति बनी कि खनन कार्यों के चलते उसमें ट्रकों का आना जाना बढ़ा है, जिसके चलते ये तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहेंगे कि विभाग इसको पुनः एक बार देखेगा और इसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। ठीक है उज्जवल जी। महोदय, एक छोटा सा आग्रह इसमें ये मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो संबंधित कंपनियां हैं वहां पे उनके पास इतना फंड होता है कि वो अपने लिए 4 लेन सड़क का निर्माण करा सकते हैं या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करा सकते हैं। तो मैं सरकार के माध्यम से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि वो सीसीएल की कंपनियों को निर्देशित करे कि वो अपने लिए भी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करे। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो वर्दी ट्रैफिक कंडीशन है, वहां पर जो हाईवास का परिचालन करने वाले जो लोग हैं, जो ड्राइवर हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस के वो हाईवा का परिचालन कर रहे हैं। मेरा आग्रह सरकार से यही है कि सरकार लाइसेंस जांच करवाए। जिनके पास लाइसेंस है वो हाईवा का परिचालन करे, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो हाईवा का परिचालन नहीं करे। दूसरी बात यह है कि हाईवा का स्पीड लिमिटेशन होना चाहिए महोदय। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूं। विभाग परिवहन का भी है। माननीय सदस्य ने भावनाओं को जो प्रेषित किया है, रह गया सवाल की ट्रैफिक की व्यवस्था का सुचारू अनुपालन कराने के लिए जो बातें वो कह रहे हैं वो संबंधित विभाग माने पुलिस विभाग तक प्रेषित कर दी जाएगी, डीटीओ तक प्रेषित कर दी जाएगी कि उस क्षेत्र में चल रहे हाईवा के जो ड्राइवर्स हैं उनके पास विधि सम्मत लाइसेंस है अथवा नहीं है। ठीक है। और एक चीज माननीय सदस्य को और हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर जो रांची से बगड़ा मोड़ तक जाएगा, इसके डीपीआर सूत्रण का कार्य जारी है और सेंट्रल कॉरिडोर बन जाने के बाद हमको लगता है कि आपकी जो शंकाएं, जो भी आपकी परेशानी उस क्षेत्र की है, इसका एक बार समेकित निदान हो जाएगा। तब तक माननीय सदस्य ने जो सूचनाएं दी हैं संबंधित विभागों को हम लोग प्रेषित करते हैं। ठीक ठीक महोदय, शून्यकाल